हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जो थ्योरीज हैं, क्यू थ्योरी क्यों यूज करते हैं, उसका मैनेजरियल इम्पैक्ट क्या क्या है, उसके बाद ये थ्योरी कहाँ से आया, उसके बहुत कुछ फार्मूलाज भी हम लोगों ने देखा था। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप एक बार पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 देख करके आप समझ लें कि क्या है क्यू थ्योरी, उसके बाद आप इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करें। बट अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है या फिर आपका थ्योरी क्लियर है, तो आप डायरेक्टली इस वीडियो से अपना थ्योरी रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे लैम्डा पढ़ा, म्यू पढ़ा, रो पढ़ा, उनकी क्या यूटिलिटी है, क्वेश्चंस में हमें उन्हें कैसे बिठाना है, राइट? So I would suggest you guys that you should pause the video and just take a screenshot of it and try solving these problems on your own. आप पहले इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं बना पाते हैं, एक बार ट्राई तो करिए, मतलब इसको पॉज करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो फिर आप वापस से आप इसको प्ले कर सकते हैं। लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। में हमारा पहला क्वेश्चन है, workers come to a tool store room to inquire about special tools required by them for accomplishing a particular project assigned to them. ठीक है, तो ये हमारा टूल रूम है। जैसे मान लीजिए कुछ हम लोग मतलब क्वेश्चंस को एक बार अनलॉक करते हैं, तो क्वेश्चंस अनलॉक करेंगे तो देखिए ये एक टूल रूम है, ये हमारा टूल रूम है, और यहाँ पर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, और वर्कर्स क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग ये वर्कर्स आ रहे हैं, इनसे इस टूल रूम से वर्कर्स कम टू द टूल रूम, वर्कर्स आर कमिंग टू द टूल रूम, इंक्वायर अबाउट अ स्पेशल टूल। कोई एक स्पेशल टूल है यहाँ पे रखा हुआ, इसके बारे में इंक्वायर करने के लिए वो आते हैं। जो इनको चाहिए, जो इन वर्कर्स को चाहिए, उस टूल को ये इंक्वायर करने के लिए आ रहे हैं। और क्यों उनको चाहिए? क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया। खैर ये तो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, आगे पढ़ते हैं। द एवरेज टाइम बिटवीन द टू अराइवल इज 60 सेकेंड्स। मतलब ये वाला बंदा आता है, उसके 60 सेकेंड्स के बाद ये आ जाता है, उसके 60 सेकेंड्स के बाद ये आ जा रहा है, इसके 60 सेकेंड के बाद ये आ जा रहा है। ठीक है, एंड द अराइवल्स आर एज्यूम टू बी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा बेसिक एजम्पशन था। द एवरेज सर्विस टाइम ऑफ टोटल रूम अटेंडेंट इज 48 सेकेंड। और ये जो रूम अटेंडेंट है यहाँ पे, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, इनको ऑन एन एवरेज ये 48 सेकेंड्स में एक बंदे को ये अटेंड कर रहा है। तो लैम्डा हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा हमारा एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइवल। लैम्डा हमारा क्या है? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइवल। ये हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ टाइम दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है कि दो अराइवल के बीच का हमको टाइम दिया हुआ है, बट हमारा लैम्डा क्या है, वो नंबर ऑफ कस्टमर्स है, और हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, हमारे प्रेजेंट एग्जांपल में ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो अपन अगर इसको निकालें, एक आवर में कितने सेकेंड्स, 60 इंटू 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स हो गए, एक आवर में 60 इतने सेकेंड्स। तो अब ये कह रहा है कि दो अराइवल के बीच में 60 सेकेंड्स का गैप होता है। दो दो अराइवल के बीच में कितना गैप होता है, 60 सेकेंड्स का गैप होता है। यानी आफ्टर एक आदमी आने के 60 सेकेंड्स के बाद दूसरा आदमी आता है, तो टोटल कितने आदमी आएंगे एक घंटे में? तो 60 इंटू 60/60, तो टोटल कितने लोग आएंगे, 60 वर्कर्स। एक घंटे में 60 वर्कर्स अराइवल इन 1 आवर, 60 वर्कर्स अराइवल इन 1 आवर। अब अपन देखते हैं दूसरा हमारा क्या यहाँ पे बोल रहा है कि द अराइवल आर द एवरेज सर्विस टाइम ऑफ टोटल रूम अटेंडेंट इज 48 सेकेंड्स। द एवरेज सर्विस टाइम इज 48 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 48 सेकेंड्स में, ऑन एन एवरेज 48 सेकेंड में ये एक बंदे को अटेंड करता है, एक वर्कर को अटेंड करता है, एक बंदे को यहाँ पर ये अटेंड करता है। तो एक घंटे में कितने बंदे को अटेंड करा, 1 आवर में कितने बंदे को अटेंड करा? तो ये अपन कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 60, एक घंटे में इतने सेकेंड्स,
और एक को अटेंड करने के लिए 48, तो टोटल कितने कितने इतने वर्कर्स उसने अटेंड करे। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75 वर्कर्स। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, इन सारे कैलकुलेशन से हमको मिल गया लैम्डा और अपने को मिल गया म्यू। म्यू क्या था, देखिए यहाँ से देखिए आपको क्या समझना है ना, आप एक चीज देखो, आप ये देखो कि अपने को मेरा सारा फॉर्मूला क्या है, लैम्डा और म्यू के फॉर्म में है। तो अभी यहाँ पे हमको लैम्डा खोजना है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, टाइम के फॉर्म में हमको लैम्डा को दे रखा है। यहाँ हमको लैम्डा क्या दे रखा है, टाइम के फॉर्म में दे रखा है। अराइवल, कस्टमर अराइवल हमारा लैम्डा था, बट वो अराइवल कैसे दे दिया, टाइम के फॉर्म में दे दिया। तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर में निकाल लेंगे। हम इसको नंबर में निकालेंगे यूनिटरी मेथड करके। अब यहाँ पर म्यू जो है वो भी क्या कर दिया, टाइम के फॉर्म में दे दिया। बट म्यू हमारा क्या है, म्यू जब अपन पढ़े थे तो म्यू हमारा क्या था, म्यू था हमारा, म्यू इज इक्वल्स टू एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व्ड, ये हमारा म्यू था। ठीक है, तो अब म्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे भी इसको नंबर निकालेंगे। तो हमको यहाँ से पता चल गया हमारा यहाँ पे लैम्डा क्या निकला, हमारा लैम्डा निकला 60 और म्यू कितना निकला 75। आप देखिए, आप कैलकुलेशन जो देखिए ना, ये अजम्पशंस को हमेशा फॉलो करते हैं। यहाँ देखिए लैम्डा इज लेस देन म्यू है, यानी म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा है, हमेशा यही होता है कि लैम्डा इज लेस देन म्यू, म्यू इज ग्रेटर देन लैम्डा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एवरेज क्यू लेंथ। एवरेज क्यू लेंथ का क्या मतलब होता है, क्यू लेंथ क्या होता है बताइए तो। अगर ये क्यू है तो इस क्यू लेंथ, इसका क्यू का लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसको तो सर्विस मिल रही है, इसको तो सर्विस मिल रही है, तो क्यू लेंथ कितना हो गया, 1 2 3 4। तो लेंथ अगर किसी कोई आदमी है, अगर क्यू में आदमी खड़े हैं तो लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ आदमी, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू, दैट इज द लेंथ। वो मीटर में नहीं आता। क्यू लेंथ आप लेंथ समझ के कभी मत समझिएगा कि भैया इसको मीटर में बताना है, नहीं नहीं, इसको मीटर में नहीं बताना है, इसको बताना है नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ वर्कर्स, जो भी आपका पैरामीटर दे रखा है ना, उस पैरामीटर्स के फॉर्म में आपको बताना है क्यू लेंथ। तो अब हम लोग क्यू लेंथ का क्या फॉर्मूला निकाल के रखे थे, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। इसको अगर हम लोग आराम से लिखेंगे ना तो हमारे लिए समझना और आसान हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी नो क्लियर इट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एवरेज क्यू लेंथ। एवरेज क्यू लेंथ, एवरेज क्यू लेंथ क्या होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, ये कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ कस्टमर्स एक तो सिस्टम में था और एक क्यू में था। तो हम इसको क्या, एक तो सिस्टम में था और एक क्यू में था, तो ये क्या फॉर्मूला है, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बाई म्यू। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला बिठा देना है, लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। अब देखिए क्यू है तो लंबा होगा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा लैम्डा कितना है, यहाँ पे देखिए हमारा लैम्डा निकला था 60, म्यू था 75, तो हो जाएगा 60/75 माइनस 60 इंटू 60/75। और जब ये आप ये करेंगे तो दिस विल कम टू 3.2 वर्कर्स। तो हमारा क्यू का लेंथ कितना है, 3.2 वर्कर्स। एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जितने भी सवाल अपन सॉल्व करते हैं ना, इन सब के आगे ना एक वर्ड लगा हुआ है, एवरेज। एवरेज, तो अभी आपका आपके अंदर ये सवाल आएगा ना कि 3.2 वर्कर्स कैसे खड़े हो सकते हैं भैया, 3 आदमी खड़ा हो सकता है, 3 और आधा आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। आप इसको ऐसे समझिए कि 3 आदमी जो थे ना वो पूरे 1 घंटे के लिए खड़े रहे, और बाकी जो भी जो था, मतलब कुछ आदमी जो थे वो पूरे 1 घंटे के लिए खड़े रहे, और कुछ आदमी सिर्फ 20 मिनट या रखो आधे घंटे के लिए वो लोग खड़े रहे, तो इसलिए 3.2 हमारा आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना है, एवरेज क्यू लेंथ हमारा 3.2 वर्कर्स आ गया।
Now the next question is average length of non-empty queues. Average length of non-empty queue. बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन से सीखते हैं, और ये वही पॉइंट है जिसे क्वेश्चन से सीखने की जरूरत है। ये हम लोगों ने डिस्कस भी नहीं करा था कल, ये हमारे डिस्कशन में भी नहीं हुआ था ये पॉइंट, तो इसको अब देख लेते हैं। हालांकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, मोस्ट पॉपुलर जो है फॉर्मूलाज है वो यही सब है, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूलाज। बट अब क्योंकि ये आ गया है तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, बस म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। जैसे हर जगह क्या था, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा था ना, तो नॉन एम्प्टी क्यू के लिए क्या होता है ना कि म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा होता है। इसको सॉल्व कर लो। म्यू अपना कितना है, यहाँ पे देखो, म्यू हमारा 75 है, 75 अपॉन 75 माइनस और 60, ये आपका आ जाएगा 5 वर्कर्स। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड पॉइंट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम इंक्लूडिंग द वर्कर बीइंग अटेंडेड। अब देखो, सिस्टम मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सिस्टम का मतलब होता है हमारे ये पूरा प्रेमाइस है, ठीक है। सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो क्यू में लग रखे हैं ना, ये बंदे, ये जो क्यू में लग रखे हैं और इसको जिसको सर्विस मिल रहा है, ये दोनों मिला के क्या होते हैं, सिस्टम हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, सिस्टम। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स किसमें, सिस्टम में। तो यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, सिस्टम और क्यू के लिए अलग अलग फॉर्मूला था, तो सिस्टम के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए क्या फॉर्मूला था, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। और क्यू के लिए क्या था, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सेम रहता है, जो सिस्टम का होता है ना वही क्यू का भी होता है, लेकिन फॉर्मूला में क्या हो जाता है, लैम्डा बाई म्यू और मल्टीप्लाई हो जाता है। अब याद रखने के लिए मैं ऐसे याद रखती हूँ, क्यों, क्यू बड़ा चीज होता है, बड़ा होता है, लाइन है, लंबा लाइन लगना, तो फॉर्मूला भी लंबा होगा, तो क्या करो, लैम्डा बाई म्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये याद रखने के लिए। बट ऐसा फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो थर्ड पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन द सिस्टम इंक्लूडिंग वर्कर बीइंग अटेंडेंट, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। इसको हम लोग एल सब्सक्रिप्ट एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स या लेंथ ऑफ द क्यू इंक्लूडिंग सिस्टम इज इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स निकालना है ना अपने को, 60 अपॉन 75 माइनस 60 आ जाएगा 4 वर्कर्स, 5 वर्कर्स, 4 वर्कर्स, 3.2 वर्कर्स। ये आपका सोल्यूशन हो गया। कैन कॉपी इट फ्रॉम हेयर, और या तो आप अपने से बना भी सकते हैं। ओके गाइस, नाउ मूव फॉरवर्ड, हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एक ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे ये वाला हमारा एग्जांपल था, जस्ट थिंक, जैसे हमारा ये वाला ही एग्जांपल था, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये मेरा प्रेमाइस था ना, मान लीजिए कि ये मेरा ऑफिस प्रेमाइस है, ये मेरा ऑफिस प्रेमाइस है, ठीक है, ऑफिस प्रेमाइस। और ये मेरा टूल रूम है। मैं थोड़ा अच्छा से डायग्राम बना देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझना इजी सा हो जाए कि हमारा क्या है, टूल रूम था जिसमें टूल्स रखे हुए थे, ठीक है। अब ये मेरा जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था, जो यहाँ बैठा हुआ था अपना डेस्क लगा के, और ये क्यू लगा रहे थे, ये बंदे लोग क्या कर रहे थे, क्यू लगा रहे थे। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से ये लोग आ रहे थे ना, जैसे मान लो कि डिपार्टमेंट से आ रहा है। अब यहाँ क्या है ना, आपका कंपनी है, आपके वर्कर आ गए यहाँ पे, इनको तो मजा आएगा, इनको तो वेट करने में बड़ा ही मजा आएगा। क्यों मजा आएगा भैया, काम जो नहीं करना पड़ रहा है,
और तो और ये यहाँ पे आएंगे और इससे भी 2 घंटे गपियाएंगे, ये दोनों आपस में भी टॉक करेंगे, फिर ये क्यू में भी बातें करेंगे। इनको मजा आ रहा है, इनको बड़ा ही मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है, अब ये तो अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट से आए होंगे, इनका जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां से वो लोग क्या करने आ रहे हैं, यहाँ पे क्यू लगाने आ रहे हैं। यहाँ पे ये लोग क्यू लगाने आए और यहाँ पे खड़े होके गप्पे मार रहे हैं। तो आपका क्या हो रहा है ना, आप देखो, अब ये आपके कंज्यूमर नहीं है, कस्टमर नहीं है, ये आपके वर्कर है, ये आपका कॉस्ट सेंटर है बेटा, आपके कॉस्ट सेंटर है। यहाँ पे आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहे हो। तो आप यहाँ पे कॉस्ट इनकर कर रहे हो। ऊपर से ये आइडल बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं आइडल बैठे हुए हैं, आपका कॉस्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन, ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, ये बंदा अगर यहाँ है तो यहाँ एब्सेंट है। तो यहाँ पे जो काम की क्षति हो रही है, इस जगह पे जो काम की क्षति हो रही है, उसकी आप मुफ्त में इसको पे कर रहे हो, इसको मुफ्त में पे कर रहे हो लाइन लगाने के। ये मस्त, ये तो मस्त अपनी बातें करेगा, अपना सारा जितना लंबा ये लग सके उतना लंबा लगा रहेगा। ये इसको आप नहीं बोल सकते हो कि बेटा आराम से टाइम लेकर के आओ, क्योंकि अगर ये बंदा टाइम लेकर के आ गया ना, फिर आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम का मतलब विषय बन जाएगा। तो और ये भी काम करके अपना टाइम वेस्ट करा बात करके, आप इसको भी पैसे दे रहे हो, इसको भी पैसे दे रहे हो, मतलब इसको तो वेजेस जा रहे हैं, पर यहाँ से प्रोडक्शन लॉस भी हो रहा। तो एक तरीके का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका यहाँ पे, इस जगह पे आपका एक तरीके का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग रहा है। आप समझ रहे हो? इस जगह पे आपका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लग रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कभी ये चीज चाहेंगे नहीं कि ऐसा कुछ हो, तो हम कुछ ऐसा डिवाइस करेंगे कि जल्दी जल्दी इनको सामान मिले, ये जल्दी जल्दी वापस जाए। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग ये सब तो देखेंगे कि कैसे मतलब क्यू लेंथ कैसे निकालना है, एवरेज टाइम कैसे निकालना है। इसके अलावा भी हम लोग एक चीज देखेंगे, इसके अलावा भी हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें ना कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, वो मतलब थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपका एनालिसिस को ये थोड़ा टेस्ट करेगा, आपका थोड़ा, और इनसाइट्स भी बहुत देगा। बहुत बार क्या होता है ना, अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत और ज्यादा सॉलिड हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा ना, आपको इनसाइट्स बहुत अच्छे देगा। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आप, मैं कुछ देर पॉज करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर आप खुद से बनाने का कोशिश करिए, जैसे पहले क्वेश्चंस में आपने करा था। उसके बाद फिर तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे हमारा क्वेश्चन ये इसमें क्या था कि अ टूल सर्विस सेंटर, एट अ टूल सर्विस सेंटर द अराइवल रेट इज 3 पर आवर, अराइवल रेट इज 3 पर आवर। तो अराइवल रेट ऑलरेडी दे रखा है, हम लोग को कुछ कैलकुलेट नहीं करना। तो लैम्डा अपना हो गया 3 पर आवर, ठीक है। एंड द सर्विस पोटेंशियल इज 4 पर आवर, तुमको म्यू भी दे रखा है, म्यू इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग पहले जो सब दे रखा है वो लिख लें, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, म्यू इज इक्वल्स टू 4। अब क्या बोल रहा है, सिंपल क्यू कंडीशन एग्जिस्ट। सिंपल क्यू कंडीशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि वही सिंगल क्यू वाला जो सीन है, इसमें वही है, सिंगल क्यू वाला सीन है, ठीक है। द आर्ली वेज पेड टू द अटेंडेंट एट द सर्विस सेंटर इज 2 पर आवर। जैसे ये मेरा टूल रूम है ना, टूल सर्विस सेंटर इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसको 2 रुपया पर आवर मिलता है, इसका वेज रेट आ रहा है, इसको 2 रुपया पर आवर मिलता है, ठीक है। एंड द अर्ली कॉस्ट ऑफ मशीनिस्ट अवे फ्रॉम हिज वर्क। अब जैसे मान लीजिए कि ये बंदे आए हैं टूल्स को इशू करवाने के लिए, या मान लो जो भी काम से आए, तो ये यहाँ से उठकर आए ना यहाँ पे। तो इस जगह पर क्या हुआ कि इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी का, यहाँ काम नहीं हो रहा है। तो इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ₹5 पर आवर। मतलब हर एक बंदा जब अपनी जगह से आता है तो नुकसान करवाता है ₹5 का। ये हम बोल सकते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इशूइंग द टूल्स दैट इज ₹5। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व्ड एट एनी गिवन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट बीइंग सर्व्ड, या जिनका जो जो सर्व हो रहा है, प्लस जो वेटिंग है। तो वेटिंग मतलब क्या है, क्यू, और बीइंग सर्व जिसको सर्व किया जा रहा है, सर्विस जो ले रहे हैं, सर्विस टेकर, और इन दोनों को मिलाकर क्या होता है, सिस्टम। इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ मशीनिस्ट इन द सिस्टम, यानी नंबर ऑफ, हमसे ये पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है,
हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, तो नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम क्या था, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ओके, तो हम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे एवरेज नंबर ऑफ machinist being served or waiting to be served at any given time। ये क्या होगा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम का ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 माइनस 3, 3/1 इज इक्वल टू 3 मशीनिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू में और प्लस जिनको सर्विस मिल रहा है टोटल मिला के कितने हैं, 3 मशीनिस्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज टाइम अ मशीनिस्ट स्पेंड्स वेटिंग फॉर अ सर्विस। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज टाइम मशीनिस्ट स्पेंड्स वेटिंग, यानी एक मशीनिस्ट एवरेज टाइम निकालना है हमको। इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी वेटिंग टाइम निकालना है हमें। क्यू का वेटिंग टाइम निकालना है, स्पेंड्स इन वेटिंग, वेटिंग का मतलब क्या हो गया, क्यू का। तो अपने को क्या निकालना है, क्यू का वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम क्यू का क्या है, ये देखिए वेटिंग टाइम, और क्यू का वेटिंग टाइम क्या है, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बाई म्यू। एवरेज टाइम the average time a machinist spends waiting for service। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, वेटिंग, तो क्यू का निकालना है, तो इंटू कर देंगे लैम्डा बाई म्यू से। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 3/4। ये क्या आ जाएगा, और सब कुछ आवर्स में है तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 आवर्स। ये क्या आ जाएगा, 3/4 आवर्स। हम चाहें तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/4 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या बोल रहा है, ये हो गया अपना, ये हो गया। थर्ड बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर एन 8 आवर्स अ डे। अब यहाँ पे थोड़ा सीन देखते हैं क्या हो रहा है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ सिस्टम, तो सिस्टम पहले बना ले थोड़ा सा। सिस्टम मेरा क्या है, टूल रूम है। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडर बैठा हुआ है, और यहाँ पर एक जो सर्विस ले रहा है, और जो क्यू में खड़े हैं। तो ये पूरा क्या है, सिस्टम है। ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम क्या है, तो इसमें क्या क्या कॉस्ट लग रहा है। देखो, ये बंदा इसको सर्विस दे रहा है, तो दे रहा, तो इसको सर्विस देने का कॉस्ट लगेगा। इसको क्या लगेगा, सर्विस देने का कॉस्ट। ये यहाँ पे आकर के सर्विस ले रहा है लाइन में, तो अगर ये सर्विस ले रहा है तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे अपने प्रोडक्शन हाउस से उठ करके यहाँ पर आया, ये वाला भी अपने प्रोडक्शन हाउस से उठ करके आया, तो इन सब का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये निकालना पड़ेगा कि इसमें से जो अटेंडेंट है हमको उसका कितना कॉस्ट लग रहा है, प्लस जो ये बंदे लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं उनका कितना कॉस्ट लग रहा है, प्लस वो कितने टाइम वो सिस्टम में स्पेंड कर रहे हैं। तो ये बंदे सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्रत्येक आदमी सिस्टम में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये जो टाइम स्पेंड कर रहा है और प्रत्येक का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है और कितने, वो सारे हम 8 आवर्स तक निकालेंगे। सो कैलकुलेट करते हैं, क्या आ जाएगा, सिस्टम इक्वल्स टू machinist प्लस अटेंडेंट। अब मशीनिस्ट का अपन देखते हैं, तो मशीनिस्ट का क्या सीन है, ये मशीनिस्ट, ये लोग है, ये लोग मशीनिस्ट है। तो कितने मशीनिस्ट क्यू में है, 3 मशीनिस्ट।
एवरेज नंबर ऑफ मशीन बीइंग सर्व्ड और वेटिंग टू बी सर्व। तो इतने मशीनिस्ट क्या सिस्टम में है? इतने मशीनिस्ट कितने हैं सिस्टम में? सिस्टम में कितने मशीनिस्ट है? 3 मशीनिस्ट। ठीक है, और एक मशीनिस्ट जो है, एक प्रत्येक मशीनिस्ट जो है वो कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड कर रहा है, और कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड कर रहा है, और एक इतना टाइम स्पेंड करने का 1 घंटे का कितना चार्ज है, और ऐसा ऑपरेशन कितने देर तक हो रहा है? 8 आवर्स तक। ठीक है, अब यहाँ पे हमको टी कैलकुलेट करना है। टी मेरा क्या है? टाइम स्पेंड इन सिस्टम। अब आप देखिए कि 3 मशीनिस्ट थे ना यहाँ पे। अब देखो ऐसे, देखो यहाँ 3 मशीनिस्ट थे ना, जो कि सिस्टम में सर्व होने के लिए वेट कर रहे थे, और ये लोग कितने देर तक सिस्टम में वेट कर रहे थे? तो सिस्टम में टाइम निकालने का क्या फॉर्मूला था? द स्पेंड टाइम स्पेंड इन सिस्टम क्या था? 1/μ माइनस लैम्डा, 1/4 - 3, 1/1, दैट इज 1। ठीक है, तो मोर और लेस ये लोग सिस्टम में कितना समय बिता रहे थे? 1 आवर, 1 घंटा बिता रहे थे सिस्टम में। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू सिस्टम में एक मशीनिस्ट, 3 मशीनिस्ट वेट कर रहे हैं, प्रत्येक मशीनिस्ट 1 घंटा बिता रहा है, और 1 घंटा बिताने का कॉस्ट कितना है? 5। और ऑपरेशन कितने देर के लिए ले रहे हैं हम लोग? 8 आवर्स के लिए ले रहे हैं। तो दिस कम्स एज 120। ठीक है, अब ये अटेंडेंट है। ठीक है, अब ये अटेंडेंट क्या कर रहा है? अटेंडेंट का भी फिर अपन देखेंगे ना कि ये देखो अटेंडेंट का कितना चार्ज है? 2। और कितने घंटे के लिए हमको देना है? 2 पर आवर, और 8 घंटे के लिए तो 16। तो टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ गया 120 + 16, दैट इज इक्वल्स टू 136। इट इज 136। ठीक है, ये निकल गया मेरा द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द सिस्टम फॉर एन 8 आवर्स। सिस्टम 8 आवर्स ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी को 8 आवर्स तक चला रहे। सिस्टम 8 आवर्स ऑपरेट करने का मतलब है ना कि ये जो सिलसिला है ना, आदमी के खड़े होने का और सामान इशू कराने का, ये 8 घंटे तक चल रहा है। 8 घंटे तक मान लो कि ये 8 घंटा काम कर रहा है, ये 8 घंटा ये 8 घंटा कर रहा है, ये 8 घंटा कर रहा है, ये 8 घंटा कर रहा है, ये भी तो 8 घंटा कर रहा है। और अगर ये 8 घंटा काम कर रहा है तो ये बहुत थ्रेटनिंग बात है कि बंदा 8 घंटा सामान इशू करा, मतलब 8 घंटे तक कोई ना कोई आ रहा है लेने के लिए, लाइन लगे हुए, और उस 8 घंटे तक मेरा यहाँ से 5 रुपया प्रति घंटे के रेट से गम हो रहा है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक इंसाइट मिला। अब दूसरा, लास्ट लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ सिस्टम इफ देयर आर 2 अटेंडेंट्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, each paid 2 per hour and each able to service an average of rupees 3 per hour। अब यहाँ पे बहुत लोग के दिमाग में आएगा ना कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे डिवाइडेड बाय m वाला, यहाँ पे इस जगह पे। Let me tell you, ये वाला यूटिलाइजेशन फैक्टर इफ देयर आर m सर्वर्स। अब यहाँ पे m सर्वर अलग अलग सर्व कर रहे थे, तब लैम्डा बाई m इंटू म्यू हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर आप देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पे एज अ टीम वो काम कर रहे हैं, और जब वो एज अ टीम काम कर रहे हैं यानी 2 सर्वर नहीं खुला हुआ है, यहाँ पर एक ही सर्वर है। ये सीन यही है, एक ही सर्वर है, डेस्क पे 2 आदमी बैठ गए हैं, डेस्क पे 2 आदमी बैठ गए हैं। और फिर क्या कह रहा है? डेस्क पे 2 आदमी बैठ गया है, प्रत्येक को वही 2 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन ईच एबल टू सर्विस एन एवरेज ऑफ 3 पर आवर। पहले देखिए यहाँ पे सर्विस पोटेंशियल कितना था? 4 पर आवर था। अब ये दोनों मिलाकर कितना है? 3 पर आवर। मतलब हर एक का जब दोनों साथ मिलकर काम करे तो इनका सर्विस क्या हो रहा है? 3 पर आवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्लियर होता है कि ये दोनों साथ मिलकर एज अ टीम काम कर रहे हैं, 2 सर्विस चैनल नहीं खुला है। तो अब इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इसमें अब हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा, हम लोग को कैलकुलेट एक्चुअली क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है। अगर 2 अटेंडेंट्स हैं वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, तो कॉस्ट हमको निकालना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, आप एक चीज मान लीजिए कि सबसे पहले तो कितना क्यू लग रहा है, सबसे पहले हमको निकालना, कॉस्ट निकालने के सबसे पहले क्या देखना होगा कि मेरा क्यू का लेंथ कितना है, कितना क्यू लग रहा है, प्रत्येक क्यू लग रहा है और प्रत्येक कितना देर तक वेट कर रहा है, इनका वेटिंग टाइम कितना है। और अगर
जितना देर तक वेट कर रहा है वेटिंग टाइम निकल गया, फिर एक बार वेट कर 1 घंटा वेट करता है तो 5 रुपए, तो घंटे के हिसाब से 5 रुपए उधर लग गया, प्लस अटेंडेंट 2 है तो इन दोनों अटेंडेंट का क्यूमुलेटिव हो गया तुम्हारा आपका क्या बोलते हैं, एक का हो जाएगा आपको 8 आवर, 8 आवर्स हम लोग मान के चलते हैं कि 8 आवर्स हो रहा है काम, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्रत्येक का इसका भी 8 × 2, इसका भी 8 × 2, ऐसे कॉस्ट। ये हम लोग को मतलब एक आउटलुक हो गया कि अपने को ऐसे कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, कितने लोग वेट कर रहे हैं सिस्टम में, कितने लोग हैं पीपल इन सिस्टम। सिस्टम में निकालने का क्या था, नंबर ऑफ कस्टमर, या यहाँ पे तो हमारा क्या है नंबर ऑफ वर्कर इन सिस्टम। ये कैसे निकलेगा, वर्कर का निकालते कैसे निकालते हैं, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, सिस्टम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको यहाँ पे चेंजेस है, स्टीम एवल यहाँ पे देखिए सर्विस म्यू चेंज हो गया, यहाँ पे म्यू बदल गया यहाँ पे, ठीक है। म्यू यहाँ पे 3 और म्यू 1 3 हो गया, म्यू 2 हो गया, फिर अगेन 3, दूसरे बंदे का भी तो 3 है, बट जो आने की रेट है ना, अराइवल रेट वही है, तो मेरा लैम्डा सेम है, तो मेरा यहाँ पे लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा पिछले बार की तरह ही मेरा लैम्डा 3 है, बट मेरा म्यू कितना हो गया, म्यू हो गया मेरा इसका भी 3, इस अटेंडेंट का भी 3, इस अटेंडेंट का भी 3 और इस अटेंडेंट का भी 3, यानी टोटल मिला के हो गया मेरा 6, म्यू हो गया 6। फॉर्मूला में बिठा देंगे 3/6 माइनस 3, 3/3 कितना हो गया 1। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, नंबर ऑफ वर्कर इन सिस्टम इज ओनली 1। ओके, अब अपन क्या निकालेंगे, टाइम स्पेंट इन सिस्टम। अब हर वर्कर तो लाइन में लगा हुआ है, लाइन में लगा हुआ तो कितना देर तक लगा हुआ है, टाइम स्पेंट इन सिस्टम। तो सिस्टम में टाइम स्पेंट कैसे निकालते हैं, 1/म्यू माइनस लैम्डा, तो 1/म्यू कितना मेरा 6 माइनस 3, 1/3 आवर्स। ये हो गया 1/3 आवर्स। तो चलो अब मशीनिस्ट का कॉस्ट निकाल लेते हैं कि मशीनिस्ट अगर लाइन में लगे हैं तो उसका क्या कॉस्ट है, तो मशीनिस्ट का कॉस्ट निकाल लो। मशीनिस्ट का कॉस्ट हो गया, एक मशीनिस्ट 1/3 आवर्स के लिए लाइन में लगा हुआ है, 1 घंटे का कॉस्ट 5 रुपए है और 8 घंटे में लगता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.33, ओके, ये मशीनिस्ट का कॉस्ट है। अब अटेंडेंट का कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 अटेंडेंट और मशीनिस्ट है यहाँ पे, तो हमारे प्रेजेंट कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ अब एक ही मशीनिस्ट यहाँ पे खड़ा है लाइन में, ठीक है। अटेंडेंट का क्या हो जाएगा, अटेंडेंट अब तो अटेंडेंट तो 2 है, ठीक है। एक अटेंडेंट का कितना लेता है, 2 रुपया पर घंटे, और ऐसा कितने देर के लिए है, 8 घंटे के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा 32। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 45 पॉइंट आपका हो गया 33। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन दिखाना चाहती हूँ, अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, जस्ट एक अटेंडेंट बढ़ा के, जस्ट एक अटेंडेंट बढ़ा के, जस्ट एक अटेंडेंट यानी 16 रुपया और बढ़ा करके इसने कितने का मतलब कॉस्ट अपना डिक्रीज कर लिया। आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे इमेजिन करो, ये देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितना मशीनिस्ट था, मशीनिस्ट का कॉस्ट कितना लग रहा था 120 रुपये। मशीनिस्ट का कॉस्ट कितना था, मशीनिस्ट का कॉस्ट था 120 रुपये, यानी पहले एक जब अटेंडेंट था तो मशीनिस्ट की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 120 था, आज जब 2 अटेंडेंट हो गया तो मशीनिस्ट का कॉस्ट दिया, ये देखिए ये कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया है, कहाँ ये 120 और कहाँ ये 13.33। सिर्फ और कॉस्ट कितना इंक्रीज करना पड़ा हमको, क्योंकि मेरा अटेंडेंट का कॉस्ट कितना था, मेरा अटेंडेंट का कॉस्ट 16 रुपये यहाँ पे था और यहाँ 32 रुपये हो गया, मीन्स सिर्फ 16 रुपये का
कॉस्ट और इंक्रीज करके इसने करीबन 103 रुपए के आसपास का बचत मार लिया। आप समझ रहे हो? 107। तो ये है ऑब्जर्वेशन कि यही होता है डिसीजन मेकिंग कि कैसे मतलब अब कोई दूसरा बंदा ये थोड़ी सोचेगा कि मैं एक्स्ट्रा अटेंडेंट यहाँ क्यों रखूं, मैं उसको एक्स्ट्रा पे क्यों करूं। आप करोगे क्योंकि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतना सेव हो रहा है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 120 माइनस 13.33। अब देखो ना, 120 माइनस 13.33, 106.67 के आसपास का आपने बचत कर लिया। समझ रहे हो? 106.67 का आपने बचत कर लिया सिर्फ 16 रुपए का कॉस्ट इनकट करके। तो इट्स अ ह्यूज। अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब इट्स अ ग्रेट डिसीजन। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग क्यू थ्योरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन. I tried my best. Still, you have any queries, you can write it in comment. I shall try to address it as much as possible. Stay tuned. Thank you so much. Goodbye.